आज की वीडियो में कुछ रियलिटी बताएंगे एप्पल कंपनी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा लालची कंपनी है। बहुत ज़्यादा, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, आईफोन 16 हो, 17 हो, 18 हो, शायद ही कोई और कंपनी हो जो इतना ज़्यादा लालची हो। ये डिक्टेटरशिप खड़ी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता हो तो, अंदाज़ा हो तो, मार्केट के अंदर। बल्कि कुछ किस्में कर भी रहे हैं। ये कस्टमर के तो सगे ही क्या हैं, बल्कि अपने साथ में रही जो उनके फैमिली है, जो उनके वर्कर्स हैं, उनको तो इतनी बुरी हालत कर रखी है इन लोग एप्पल कंपनी वालों ने। इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको इस हालत में ला दिया है उन लोगों ने। वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। एक अंडर कवर स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पे मैं जब कवर काम किया और 12-12 घंटे की शिफ्ट करवाई जाती थी, जो शिफ्ट केवल 8 घंटे की होनी चाहिए सिर्फ, और करवा रहे हैं 12 घंटे काम, 12-12 घंटे। नॉर्मल एवरेज सैलरी उनको देनी चाहिए 2000 रुपये के आसपास केवल, लेकिन दे रहे हैं $450। और अगर आपको ये बुरा नहीं लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि दुकानदार 200 लोगों तो को सिर्फ एक वॉशरूम दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और 8-8 लोग एक ही बेडरूम में घुसेड़ दिए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो मैनेजर्स भी हैं वो इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं वर्कर्स के साथ, इतना ह्यूमिलेट करते हैं कि अगर बताया कि इसमें वर्कर्स अगर कोई गलती भी कर दें तो उस वक्त तो उसको नहीं कोटते, बाद में लोगों के साथ मिलकर गंदी गंदी सुनाते हैं। और इसको कवर करने के लिए जब एक रिपोर्टर ने दीवार फांद कर उनकी जो चाइना में फैक्ट्री उनको रिकॉर्ड करा, तो वहाँ से निकाल के उसको पीटा है। एप्पल वाले भी जानते हैं, उनको भी पता है कितनी बुरी कंडीशन में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और सुसाइड भी अटेम्प्ट करे हैं। 18 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करे थे 2010 में, जिनमें 14 तो मर चुके थे। और इसके चलते एप्पल कंपनी ने अपने सीईओ पे, आसपास के इलाकों पे नेट लगा रखे हैं, जाल लगा रखे हैं, ताकि ये कूद के ना मर जाएं। इतनी बुरी हालत कर रखी है अपने एम्प्लॉयज़ की, जिसकी मेहनत से भी ये खाते हैं। और भी कंपनियाँ कह सकते हैं हम, नाइफ, HMM। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैमसंग भी अपनी कंपनियों के वर्कर के साथ ऐसा ही रोल अदा कर रहा है। लेकिन अगर तुम लोग इतना प्रॉफिट कमाते हो तो क्यों उन वर्कर्स को नहीं सैलरी देने में इतनी आफत क्यों आ रही है, और उनको सीधा मजबूर कर देते हो अपनी आत्महत्या करने पर। यदि आप भी किसी ऐसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ो, या पहले इनकम जनरेट कर दो, या फिर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप हमारे ट्रेडिंग सेक्शन में जाइए, आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने सारे इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स हैं। एप्पल वाले अपने फ़ोन को ये कह के बेचते हैं कि वो नेचुरल फ्रेंडली हैं, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। 70% तो कार्बन एमिशंस एप्पल की फैक्ट्रियों से आ रहा है, चीन में, चाइना में। इन्होंने कहा है कि हम चार्जर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उस एक्स्ट्रा बैटरी, उसके उससे वहाँ से बैक्टीरिया कार्बन फैल जाता है उनके वातावरण में। तो मेरा सवाल तो ये है ना कि जो अलग से चार्जर आ रहा है उसका तो ऑक्सीजन सिलेंडर में देते हो। इतना ही नहीं, जब उन्होंने 2020 में चार्जर का बंद कर दिया और डेटा केबल दे रहे थे ये USB to A की उस टाइम, लेकिन उन्होंने डेटा केबल ही चेंज कर दिया, लाइटनिंग टू USB-C देने लगे। और इसके पहले मार्केट में 2 मिलियन चार्जर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, जिसमें लाइटनिंग टू USB-A लग रही थी। तो वो सब चार्जर तो बेकार हो गए, वो सब मार्केट में तो कार्बन फैलाएंगे नहीं। लेकिन ये सब उन लोगों ने, एप्पल वालों ने, अपनी प्रॉफिट के लिए करा है। आपको पता है आईफोन में कोबाल्ट और लिथियम जो यूज़ होता है उसकी माइनिंग होती है। 1 मीट्रिक टन लिथियम निकालने के लिए 2.2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर, इतना पानी का यूज़ होता है। ऐसा समझो कि 5 लाख लोग एक दिन में जितना पानी पीते हैं उतना ये निकाल लेता है। अब फ्रेंड्स, आप कहोगे कि काम तो काम ही है, पर ये माइनिंग पर बच्चों की डेट के लिए भी इनके ऊपर केस चल रहा है। मतलब कि जो आईफोन, जो मैक के बुक, जो आईपैड, जो एप्पल कंपनी के फ़ोन्स आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सब उसके कारण, जो आप सब यूज़ कर रहे हैं उसके कारण कई लोग मर भी रहे हैं। बच्चे तक, पानी भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ कार्बन भी फैलाए जा रहे हो, बच्चे भी मर रहे हैं। और कैसा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ़ोन है तुम्हारा। 2017 में इन बैटरी गेट फ़ोन को इन लोगों ने स्लो कर दिया, क्योंकि इनके फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं और बैटरी ख़त्म। तो उन्होंने कहा जो बैटरी लिथियम जो बैटरी है वो कम करती है, और हमें तक बताया नहीं किसी को भी। साथ ही साथ 2020 में भी इन लोगों ने फ़ोन को स्लो कर दिया ताकि नए फ़ोन बिक जाएँ। जस्ट अभी iPhone 15 आया तो 13 को उन्होंने स्लो कर दिया। और फिलहाल आपको बता दें कि 2023 में भी इन लोगों ने सिविलाइजेशन के नाम पर इन पर फ़ाइन भी लगाए।
सिविलाइजेशन मतलब क्या है, यदि आपके आईफोन में कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप ऑर्डर करके कोई पार्ट मंगा सकते हो। आप या भेज दो आईफोन का जो आपका आईफोन है, जहाँ भी आपने आईफोन रिपेयर करने को दिया उसको आप भेज दो, आपको नया पार्ट मिल जाएगा। पर इन्होंने जो करा है, आपके फ़ोन में जो पार्ट है वहाँ पर इन्होंने सीरियल लिख दिया और आपके आईफोन का भी एक सीरियल है। तो आप जब अपने पार्ट को भेजोगे और आईफोन का सीरियल भेजोगे तो वो सीरियल मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो आपको पार्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम मान लीजिए आईफोन की डिस्प्ले मंगा रहे हैं तो हम कौन सा रियलमी का थोड़ी ना लगा देंगे। अब हमारा आईफोन का पार्ट ख़राब हुआ होगा तभी तो हम आईफोन का पार्ट मंगा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपको दोनों का सीरियल नंबर नहीं मिलता है तो वो मना कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आप हमारे सेंटर में लाओ, हम लूटेंगे। ये बहुत ज़्यादा लालची है फ्रेंड्स। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर का मतलब है आप थर्ड पार्टी से भी आईफोन को रिपेयर करवा सकते हो, क्योंकि 2022 से तो पहले करवा ही नहीं सकते थे। ये किसी भी कंपनी को अपना जेन्युइन पार्ट अपने सर्विस सेंटर को किसी को भी देते ही नहीं थे। अगर आप सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, रेडमी कोई भी अदर फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर आपका कुछ पार्ट ख़राब हो गया तो आप सेंटर ना जाके, ऑथराइज सेंटर ना जाते, आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी आप ठीक करवा सकते हो और उस बंदे के पास दूसरी कंपनियों के पार्ट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन एप्पल वाले अपने थर्ड पार्टी को पार्ट ही नहीं बेचते थे। जो भी दुकानदार हैं, उनके एजेंट्स हैं, अगर हम उनके सेंटर में भी जाएंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में जितनी ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा, कि आप बस जो अमीर हैं अमीर ही कर सकते हैं चीज़ें। अगर आसपास वाला देखेंगे तो सस्ते में लगाएगा और तुम लोग इतनी महंगा ज़्यादा ले रहे हो। अब यहाँ पे जब उसका केस हुआ तब यहाँ पे EU ने थर्ड पार्टी में जाके सेल्फ सर्विस है वो 2022 के लास्ट में जाके स्टार्ट करी इंडिया में। अब भी नहीं है और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा इंडिया वालों को। हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, एलवीज, मेस्टोर, यहाँ लोकेशन पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे हैं, न जाने कौन कौन से मुद्दे। क्योंकि राइट टू रिपेयर जैसा हमारे से तो मतलब ही नहीं है। तो खैर इन्होंने राइट टू रिपेयर के नाम पे इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी असलियत दिखाई है। अब आपने पार्ट मंगा लिया तो पहले तो आप इसका सिविलाइजेशन करो। फिर भी सिविलाइजेशन से पार्ट आ भी गया या आपने कोई लोग का पार्ट मंगा भी लिया, 2 हफ्तों का मैसेज आएगा कि तुम्हारे जो फ़ोन में जो पार्ट लगा है वो जेन्युइन नहीं है। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा पार्ट लगा है, जेन्युइन क्यों नहीं है? और अगर मान लीजिए हमें नहीं लगा है जेन्युइन पार्ट तो तुम्हें क्या दिक्कत है? परेशानी तो हमें होनी चाहिए। एक बार बता दो, लेकिन हमें ये 2 हफ्तों तक लगाते और डराते रहते हैं, कस्टमर को डराते रहते हैं मैसेज कर करके कि जेन्युइन ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अनएबल टू वेरीफाई दिस आईफोन हैज़ अ जेन्युइन एप्पल डिस्प्ले, ऐसा मैसेज आता है फ्रेंड्स। कमेंट करें कि आपका ये मैसेज आया है। क्यों? क्योंकि तुम डर के हमारे सेंटर पे आओगे और फिर लपेट लिए जाओगे। और 2 हफ्तों के बाद भी अगर आप मैसेज पार्ट ले भी आते हैं तो उसके बाद भी फ्रेंड्स कई कस्टमरों के साथ फिर से वो मैसेज आते हैं कि फेस ID चल गई, कलर नेचुरल नहीं आ रहे हैं, डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि ये अल्टीमेटली चाहते हैं कि हम तुम्हें लूटेंगे, तुम हमें हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा भला कभी नहीं होने देंगे। एक काम करो एप्पल वालों, वर्ड मार के हमारे पैसे सारे छीन ही लो। ऐप डेवलपर से ही 30% तक का कट ले लेते हैं। मतलब कि ऐप जिस डेवलपर ने बनाई है एप्पल की, उस तक से 30% का कट ले लेते हैं। गूगल वाले 15% लेते हैं और बाकी तो इससे भी ज़्यादा कम लेते हैं। यानी कि एक हिस्सा एप्पल की ही जेब में जा रहा है। एंड किसकी जेब से निकलते? कस्टमर की जेब से निकलते। आपको याद होगा इसी कारण एक फोर्टनाइट कितना बढ़िया गेम था, कितना पॉपुलर गेम था। उसने फोर्टनाइट को उसने पैसे ही नहीं दिए, उसने फोर्टनाइट को ही गेम को ही डिलीट करवा दिया गया स्टोर से। क्योंकि अब आप सर्च भी करेंगे तो फोर्टनाइट ऐप स्टोर पे है ही नहीं। उन्होंने पता रीज़न क्या दिया? इट इज़ नॉट अ जेन्युइन ऐप। नहीं, जेन्युइन है लेकिन वो ऐप पे लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं। अभी अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो स्पॉटिफाई ने एप्पल वालों पे केस किया हुआ है, एंटी ट्रस्ट। ये हमें अपने कस्टमर को मैसेज नहीं देने दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो एप्पल म्यूज़िक है वो महंगा है और स्पॉटिफाई म्यूज़िक सस्ता है। तो इन्होंने स्पॉटिफाई की ऐप पर इंटरनली बैरियर लगा दिया है कि इनका जो मैसेज है वो कस्टमर के पास नहीं जाए, जो उनका म्यूज़िक है। जो सर्विस इनकी एप्पल वालों की महंगी है और स्पॉटिफाई की सस्ती है, तो वो मैसेज ही नहीं जाने दे रहे हैं। तो स्पॉटिफाई ने इन लोग पे केस कर दिया, एप्पल वालों पे 490 मिलियन का फ़ाइन लगा दिया है इन पर। कस्टमर कब से पैसे दिए जा रहे हैं? क्योंकि कस्टमर एप्पल म्यूज़िक में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी मर्ज़ी है, हम गाना कहीं से भी सुने, जरूरी कौन सा हमारे एप्पल म्यूज़िक से जुड़ेंगे सुनेंगे। और हमारा कस्टमर का हक भी है जानना कि कौन सी स्ट्रीमिंग सस्ती है जो बेस्ट सर्विस दे रही है। लेकिन ये बता ही नहीं रहे हैं। जो तुम ये सब गाते रहते हो
एप्पल इकोसिस्टम है। एप्पल एक्चुअल में एक जेल सिस्टम है, इसके आप निकल नहीं सकते अगर एक बार में आप फंस गए तो। एप्पल में कई सारी ऐप्स ऐसी हैं जो यूएस में तो बैन है, जो $138 हर साल खर्च करता है एक आदमी, जो पेड एप्पल के सब्सक्रिप्शंस हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी, गेमिंग, वो खर्च करता है। और एप्पल वाले क्या करते हैं, यदि आपने एप्पल फ़ोन से ले लिया, मैकबुक से ले लिया, वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मंथली अगर आपसे शिफ्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड पे, तो आपने जितने सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर सपोज़ करो मैंने कैंडी क्रश का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है एप्पल से, और अगर मैं एंड्रॉयड पे स्विच करूँ तो मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब तुम एप्पल वाले कह रहे हैं कि तुम इसी में रहो, डिस्काउंट भी देते हैं इकोसिस्टम में रखने के लिए, फाइनल कट प्रो या एडिटिंग ऐप है, लेकिन चलेगा ये सिर्फ मैकबुक में ही। वाह, सोचो तुम्हारे पास 5-6 डिवाइस अगर एप्पल की हो गई और तुमने 10-15 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो अगर अब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो तुम किसी भी उसमें मूव नहीं कर पाओगे, एप्पल या एंड्रॉयड या किसी और वर्जन में। एंड कस्टमर से तो ये मिसलीडिंग एड्स, कस्टमर से झूठ झूठ बोलते हैं और ऐसे ऐसे रिव्यू दिखाते हैं कि आईफोन इतना तेज़ है, इतना फास्ट चार्जिंग करता है। लोगों को ऐड समझने की तमीज़ नहीं है। अपनी ऐड में छोटा सा मिशन लिख देना, आप इनसे फिल्म बना सकते हो, लेकिन फिल्म बनाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे गैजेट ले रखे हैं। अपना फ़ोन जो बेचने के लिए हद से ज़्यादा झूठ बोलते रहते हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सीडेंट कंडीशंस में लगते हैं, मार्केट में डिक्टेटरशिप भी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कई सारे लोग तो इसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं। तुम लोग जो ईएमआई पे आईफोन्स लिए जा रहे हो, तो अगर तुम फिर भी कहते हो आईफोन तो आईफोन है, घंटे का आईफोन है, कुछ काम का नहीं है। सीखो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आईफोन लेने का सपना देख रहे हैं, बिना उसकी रियलिटी जाने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इनसाइटफुल आकाश को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो तो आती रहेंगी, पर लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे कंटिन्यूस। 1-2 व्यू आएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं होगा।